आपका वायरल मीडिया में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पोमोग्रेनेट के कौन कौन से एडवांटेज है, बेनिफिट्स हेल्थ के लिए कौन कौन से है, जैसे कि कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर डिस्फंक्शनिंग ऑर्डर है, स्किन के लिए क्या क्या है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स हेल्थ के हम पोमोग्रेनेट के देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोमोग्रेनेट फार्मिंग आपको अगर स्टार्ट करनी है तो उसमें से आपको कितना इनकम मिल सकता है, उसको लिए कौन कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत है। जैसे कि सब आपको फार्मिंग करनी है तो किस वेदर क्या चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन से टाइप्स के पोमोग्रेनेट होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के पोमोग्रेनेट की तरफ आपको कितना इनकम मिल सकता है। तो ये सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे ये सारी चीज़ें, जैसे कि हाउ डू यू ग्रो पोमोग्रेनेट्स, हाउ मच यू अर्न फ्रॉम 1 acre फार्म, वेयर डू यू ग्रो pomegranate in India, what season is pomegranate season, how do you take care of pomegranate tree, how long does it take for a pomegranate tree to bear a fruit, what is the best fertilizer for pomegranate tree, how do you prune a pomegranate tree, how do you get the fruit out of pomegranate। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे ऑप्शन, ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखे रहिए और आपको इस वीडियो के थ्रू एक पैसा कमाने का, खुद का फार्मिंग का एक आइडिया मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे इस मेरे यूट्यूब पेज पे जाके यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये चैनल आपको जॉब, बिजनेस, करियर अपॉर्चुनिटी, करंट अफेयर्स, इस तरह सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के थ्रू सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करने के बाद नीचे एक सब्सक्राइब ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप जीमेल के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको करियर की, एजुकेशन की सारी जानकारी आप तक मिल सकती है। पोमोग्रेनेट इज अ कमर्शियल फ्रूट क्रॉप इन इंडिया। उसमें कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है गणेश, सिलेक्शन फ्रॉम आलंदी, डेवलप्ड बाय डॉक्टर चीमा एट पुणे, प्रोफिलिक बियर, कमर्शियल कल्टीवेटर ऑफ महाराष्ट्र, द एवरेज यील्ड फ्रॉम 8 to 10 kg पर ट्री। एक टाइप है। दूसरा टाइप है आपका अरक्ता, उसमें आपको ईल्ड जो है 30 to 35 kg पर ट्री से मिलता है। एंड फूड्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग विद इन, मतलब आपका 120 और 135 दिन के अंदर अर्ली वैरायटी होती है, उसमें वो आपको फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद है भगवा, द फ्रूट इज ग्लॉसी रेड इन कलर विद सॉफ्ट सीड एंड हाई TSS। और भगवा जो है उनका जो रेट है वो गणेश और अरक्ता से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सारे टाइप्स है। अभी हम देखेंगे सुटेबल कंडीशन फॉर पोमोग्रेनेट फार्मिंग। सबसे पहला है क्लाइमेट। आपको अगर पोमोग्रेनेट को ग्रो करना है तो आपको कैसा क्लाइमेट चाहिए। इट कैन बी ग्रो अप टू एन एलिवेशन ऑफ 1600 मीटर। इट प्रेफर्स हॉट ड्राई समर एंड कूल विंटर। जैसे कि हॉट ड्राई समर में, कूल विंटर में, और अप टू 1600 मीटर एलिवेशन पे आप उसको पोमोग्रेनेट का प्लांटेशन लगा सकते हो। और वो जो सॉइल है, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट्स सॉइल रिक्वायरमेंट। इट कैन ग्रो ऑन सॉइल विच आर कंसिडर अनसुटेबल फॉर अनदर क्रॉप्स। मीन्स इसके लिए कोई ऐसी खास सॉइल नहीं होती। जिस सॉइल पे आप कुछ भी नहीं पिका सकते, उस सॉइल पे भी आप पोमोग्रेनेट का प्लांटेशन लगा सकते हो। प्लांटिंग जो है आपको हेक्सागोनल या स्क्वायर सिस्टम में लगाना पड़ता है। उसके लिए 3 to 5 मीटर्स का स्पेसिंग रो और कॉलम के बीच में रखना पड़ता है। और उसका बिगिनिंग ऑफ द मानसून आपको उसका प्लांटेशन करना पड़ता है। उसके बाद प्रूनिंग, द प्लांट प्रोड्यूस सकर्स फ्रॉम बेस विच डू नॉट बियर एनी क्रॉप्स, फ्रूट्स आर बोर्न टर्मिनली ऑन। प्रूनिंग और फ्लोरिंग कैसे रहता है कि आप जब भी आपने अगर प्लांटेशन किया है तो 1-2 साल के बाद उसको जब भी फ्लावर्स आते हैं तो उसका प्रूनिंग होता है। तो वो फ्लावर्स कब आते हैं, उसके लिए अम्बे बहर, मृग बहर, हस्ता बहर, कौन से बहर है आगे हम वीडियो में देखेंगे कौन सा बहर कब आता है। तो ये सारा प्रूनिंग जो है उस समय आपको फ्लावरिंग के समय होता है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि अम्बे बहर जो है वो फरवरी और मार्च में आता है, मृग बहर जून जुलाई में, हस्त बहर सितंबर अक्टूबर में। और जब आप मृग बहर जून टू अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में लेते हो तो आपका हार्वेस्टिंग पीरियड नवंबर टू मार्च में होता है। हस्त बहर जब लेते हो अक्टूबर टू नवंबर, तो आपका हार्वेस्टिंग पीरियड फरवरी टू मई में होता है। आप जनवरी का या फरवरी का अम्बे बहर लेते हो तो जून और अगस्त में आपका
जून टू अगस्त में आपका हार्वेस्टिंग होता है। तो डिपेंड्स ऑन आपके पास कितने वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो उस हिसाब से आप समर में भी भर ले सकते हो, तो आपके हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो। और जनरली इसमें से जो हस्तभर है जो फरवरी में आता है या नवंबर टू मार्च में जिसका हार्वेस्टिंग होता है मृग भर, उसमें ज़्यादातर आपको रेट्स ज़्यादा मिलते हैं। इरिगेशन, रेगुलर इरिगेशन ड्यूरिंग इनिशियल फेज, जब भी पौधा पोमोग्रेनेट ट्री छोटा है तब आपको रेगुलरली इरिगेशन देना पड़ता है, मतलब पानी देना पड़ता है। ऑल्सो फ्रॉम फ्लावरिंग टू रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स आपको रेगुलरली पानी देना पड़ता है। ड्रिप फेफर्ड और ट्रेडिशनल चेक बेसिन सिस्टम, यहाँ के लिए आपको ड्रिप सिस्टम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में आपका पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। और आपको फर्टिलाइजेशन जो है FOM 20 kg पर ट्री ऑन द at the onset of monsoon, nitrogen P2O5 K2O 1500 kg 1500 ग्राम पर ट्री। तो ये सारे फर्टिलाइजेशन आपको डिपेंड्स ऑन द नेचर। मानसून सीजन में आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन या फिर जो भी पेस्ट है आपको वो पेड़ के ऊपर डालना पड़ता है, क्योंकि उससे मानसून ट्री सीजन में ज़्यादातर डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। और हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, pomegranate flower takes 5 to 6 months to be ready at mature fruit. They should be harvested mature, which can be judged by change in color. जब भी आपका फ्लावर आता है उसके बाद उस 5 to 6 मंथ में आपको उसको जब आप बेचने के लिए रेडी होता है, और आप मैच्योर कब जो भी फ्रूट है वो मैच्योर कैसे हुआ है, तो उसका जो कलर और साइज के हिसाब से आप उसको देख सकते हो कि वो फ्रूट मैच्योर हुआ है नहीं है। अभी जब आपको अगर फ्रूट हुआ है, वो जो फ्रूट है अब अगर आपको उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसमें डिपेंड्स ऑन साइज एंड कलर कुछ एक्सपोर्ट क्वालिटीज होती है। सबसे पहली होती है सुपर साइज, जिस फ्रूट का ऊपर एक भी काला दाग नहीं है और जिस फ्रूट का वेट मोर देन 750 ग्राम, एक फ्रूट का वेट से मोर देन 750 ग्राम है, वो सुपर साइज। सबसे हाई रेट इसको मोर देन 150 रुपीज के, जिसके ऊपर उसका रेट रहता है। दूसरा है किंग साइज, फ्रूट्स आर अट्रैक्टिव एंड फ्रूट वेट इज 500 to 700 ग्राम। क्वीन साइज में फ्रूट का वेट 400 to 500 ग्राम होता है। प्रिंस साइज में 300 to 400 ग्राम। उसके नीचे जब आप बिलो 200 ग्राम बहुत ज़्यादातर आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी आपको फूड बनाना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रेट मिले। अभी जो डिसीजेस है, अभी सबसे फेमस जो सब जगह पे पता है वो तेलिया बोल के आता है। उसको फ्रूट के ऊपर जो स्पॉट्स रहते हो, जैसे आप इस वीडियो में भी देख रहे हो, उस तरह के स्पॉट्स आते हैं। तो दूसरा है उस जब स्पॉट के वजह से आपका पूरा फ्रूट अंदर से खराब हो जाता है, तो उसके लिए आपको स्प्रे दिथिन M45 कैप्टन एट 500 ग्राम उस फ्रूट स्पॉट के लिए आपको लगाना है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो बोट्रीडिप्ले रॉट, ब्लैक माउल्ड, एस्पेरेगियस रॉट, ये सारे डिसीजेस हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल ब्रेकडाउन भी कभी कभी हो सकता है। तो उसके कॉजेस कॉम्प्लेक्स डिलेड हार्वेस्टिंग, वराइल कैरेक्टर, न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी, तो बहुत ऐसे भी कुछ आपको अरिल्स ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या डायग्नोसिस है इस वीडियो में आप देख सकते हो। अभी जो है आपका अगर कॉस्ट देखना है 1 एकड़ के लिए कितना लगता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कल्टीवेशन का जो है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल 4000 रुपीज़, मैन्यूर फर्टिलाइजर्स के 11,000 रुपीज़, इंसिटाइड्स पेस्टिसाइड्स 4000, कॉस्ट ऑफ लेबर, ये जो कॉस्ट है 1 एकड़ के लिए मॉडल बनाया है 8800, इरिगेशन एंड कॉस्ट ऑफ लेबर 3600 सॉरी 8800 एंड अदर कॉस्ट। तो ये जो सब टोटल कल्टीवेशन का है 31,400, इरिगेशन के लिए आपको जो है टोटल 45,000 का कॉस्ट आता है ड्रिप्स के लिए, पाइपलाइन के लिए। उसके बाद आपका ड्रिप स्प्रिंकलर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोर पंप्स उसका सब मिला के 45,000। लैंड डेवलपमेंट के लिए आपको सॉइल लेवलिंग, डिगिंग, फेंसिंग उसको मिला के 33,600। तो ऑन एन एवरेज आज की अगर आप बात करें तो 1,75,000 to 2 लाख रुपीज़ का आपको 1 एकड़ का 2 साल का खर्चा होता है। बेचते हो तो अब यहाँ पे मैंने एक एवरेज रेट्स निकाले हैं और उसमें से हाईएस्ट रेट अभी तक का जो 250 रुपीज़ to 300 रुपीज़ के बीच पर केजी से, और लोएस्ट 20 to 25 रुपीज़ भगवा का रेट अभी तक का है।
तो एवरेज रेट्स जो है पिछले 4-5 साल में गणेश 25 रुपीज़ पर केजी, आरक्ता 40 रुपीज़, भगवा 70 रुपीज़, ये बहुत एवरेज रेट है। आप अगर कह सकते हो कि 200 पर केजी ग्राम के लिए हो सकता है वो। अगर आपका सुपर क्वालिटी है तो क्वीन क्वालिटी, क्वीन साइज़ है तो, या फिर अगर फाइन साइज़ है, सब एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है तो उससे बहुत ही ज़्यादा आपको रेट मिलता है। लेकिन एक एवरेज रेट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है ताकि आपको मैं बता सकता हूँ कि आपको रिटर्न्स कितने मिलते हैं। 3rd ईयर के बाद आपको जब पेड़ लगाते हो उसके बाद 3rd ईयर के बाद आपका यील्ड ले सकते हो। उस समय आपको 2 से 3 टन का फर्स्ट टाइम आप यील्ड ले सकते हो। तो उसको अगर एवरेज रेट मैंने 70 रुपीज़ से किया तो 1 टन का 70,000 रुपीज़ से 3 टन का 2.1 लैक्स। 5th ईयर में आपको 4 टन्स का 2.8 लैक्स। 7th ईयर ऑनवर्ड्स आपको 1 एकड़ में 4.9 मीन्स अराउंड ऑन एन एवरेज आपको 5 लाख रुपीज़ का इनकम 1 एकड़ से मिल सकता है। तो आपके पास अगर 5 या 10 एकड़ की खेती है तो आप उसमें से कम 25 से या 50 लाख रुपए का इनकम कमा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप पोमोग्रेनेट की अच्छे से साइज, अच्छी सी क्वालिटी का जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्लांट लेके भगवा, गणेश, आरक्ता, मृदुला, उसके बाद अलावा भी बहुत सारे जो उसमें से चूज करके अच्छे से उसको लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे।